जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्य कर देने वाली लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। वैसे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं, पर आज की यह लीला कथा सुनकर आपका हृदय लड्डू गोपाल की प्रेम में रो देगा। यह लीला कथा आप लोगों को बताते हुए लड्डू गोपाल के लिए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है और मेरी तरह आपको भी बड़ा ही दुख होगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हुगली में रहने वाली अंकिता मोदक जी ने। अंकिता जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। शादी से पहले मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी और वहीं से मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही श्रद्धा भक्ति है। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मैंने देखा मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है, पर मेरा मन लड्डू गोपाल के बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं अपने सासू माँ से बात की कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है। मेरी सासू माँ ने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हो तो करो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। भगवान की भक्ति करना, सेवा करना कोई गलत बात थोड़ी है। मेरी शादी के बाद जो पहला जन्माष्टमी का त्योहार आया, उस दिन मैं और मेरी सासू माँ मार्केट जाकर वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल के विग्रह को अपने घर लेकर आए और तभी से मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। मेरी सासू माँ और मैं दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी भी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं। जन्माष्टमी के दिन हमारे घर में बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। शादी के 3 साल के बाद मुझे एक पुत्र संतान हुआ। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। हम सभी बहुत खुश थे। मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। मेरे जेठ जी कनाडा में जॉब करते हैं, इसीलिए मेरे जेठानी जी और उनके बच्चे उनके साथ कनाडा में ही रहते हैं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति थे। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। अंकिता जी कहती हैं कि आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की जो लीला कथा बताने वाली हूँ वो मेरी शादी के लगभग 5 साल के बाद घटी। अंकिता जी जब ये लीला कथा हमारे साथ शेयर कर रही थी तो उनकी आंखें नम थी, उनकी आवाज भारी हो रहा था। सच बोलूं तो दोस्तों, अंकिता जी को इतना दुखी देखकर, उनकी बातें सुनकर मुझे भी बड़ा दुख हुआ और मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। अंकिता जी कहती हैं कि बात उस समय की है जब मेरे जेठ जी और जेठानी जी दोनों अपने बच्चों के साथ लगभग 1 महीने के लिए घर वापस आए थे। हम सभी बहुत खुश थे क्योंकि बहुत वर्षों के बाद वो घर आए थे। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी सभी बहुत खुश थे। मेरी जेठानी जी को पूजा पाठ करना, भक्ति करना यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब वो घर आई और उन्होंने हमें लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा तो पहले वो पूछने लगी कि ये क्या है और आप लोग क्या कर रहे हैं। फिर जब हमने उन्हें बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं और हम इनकी सेवा कर रहे हैं, और जब उन्होंने हमें लड्डू गोपाल की सेवा करते देखी, उन्हें स्नान करवाते देखा, उनको पोशाक पहना के उनका श्रृंगार करते, उन्हें भोग लगाते देखा, तो ये सब देखकर वो बिल्कुल आश्चर्य हो गई। शायद उन्होंने पहले कभी किसी को ये सब करते नहीं देखा होगा। ये सारी चीजें देखकर वो हंसने लगी और कहती है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये कोई सचमुच के बच्चे थोड़ी हैं, न कोई इंसान है जो आप इन्हें नहला रही हैं, इन्हें खाना खिला रही हैं। ये सब करने की क्या जरूरत है? सच में इस तरह की सोच रखते हैं, वो भी आज के जमाने में? मुझे तो पता ही नहीं था। यह बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। मुझे मेरी जेठानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था मैं उन्हें पलटकर जवाब दे दूं, पर मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। दीदी, आप भी तो इसी घर की बहू है ना? जब मम्मी जी इतना पूजा पाठ करती है, इतना भक्ति करती है, तो फिर आप क्यों नहीं? आपको भगवान पर भरोसा ना हो तो ना सही, हमें तो अपने लड्डू गोपाल पर बहुत भरोसा है, और प्लीज आप ये सब मत बोला कीजिए। मेरी जेठानी जी मुझसे कहती है कि अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम कर रही हो, करो इनकी सेवा, मुझे इससे क्या दिक्कत हो सकती है? और देखो, तुम्हारे पास समय है तो तुम कर रही हो, मेरे पास तो इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं ये सब कैसे करूँ? और ना ही मुझे कुछ ज्यादा पता है, इसलिए मैं बस बोली, तुम बुरा मत मानना।
उसके बाद मैं अपनी जेठानी जी को कोई भी जवाब नहीं देती। मेरी सासू माँ बाद में मुझे समझाती है कि वो तुम्हारी जेठानी है, तुमसे बड़ी है, उनसे ऐसी बातें मत किया करो, वो चाहे जो कह रही है कहने दो, कुछ दिनों के बाद वैसे भी वो वापस चली जाएगी। मैं भी अपनी सासू माँ की बात से सहमत होती हूँ और मान लेती हूँ कि उन्हें जो बोलना है बोले, जो सोचना है सोचे, वैसे भी कुछ दिनों के बाद वो तो चली ही जाएगी। उन्हें शायद लड्डू गोपाल के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए वो ऐसा बोल रही थी। बाकी हर एक त्योहार तो वो भी बहुत अच्छे से मनाती है, पूजा पाठ कभी कभी कर लिया करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनके घर वापस आने के लगभग 8 दिन के बाद हमें किसी शादी में बाहर जाना था। वैसे तो हम कहीं भी जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाते हैं, पर शादी में हम लड्डू गोपाल को कैसे लेकर जा सकते थे। लड्डू गोपाल की सेवा वहाँ शादी पार्टी में हम वैसे नहीं कर सकते जैसे घर पे करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ पर कुछ भी हम ठीक से नहीं कर पाते। यह सोचकर मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी आप चले जाइए, मैं घर पे रुकती हूँ। वैसे भी घर पे कोई ना कोई तो रुकना ही पड़ेगा ना, नहीं तो लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। तभी मेरी जेठानी जी कहती है कि अंकिता अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ ना, वैसे भी मैं हूँ ना घर पे, और तुम लोग सभी एक साथ घूमने नहीं जा पाती हो। अभी मैं हूँ तो तुम भी चले जाओ और घर की चिंता मत करो, मैं घर संभाल लूंगी। मेरी सासू माँ मेरी जेठानी जी से कहती है कि बहू हम घर की चिंता नहीं कर रहे हैं, हमें वो पता है कि तुम अच्छे से संभाल लोगी, पर लड्डू गोपाल है ना, उनकी सेवा कौन करेगा। अगर मैं और अंकिता दोनों चली गई तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पाएगी। शादी में या तो अंकिता जा सकती है या तो मैं। तभी मेरी जेठानी कहती है कि नहीं नहीं मम्मी जी आप दोनों चले जाइए, घर और लड्डू गोपाल दोनों मैं संभाल लूंगी। मेरी जेठानी जी के मुंह से यह बात सुनकर मैं आश्चर्य हो जाती हूँ और अपनी सासू माँ की तरफ देखने लगती हूँ। मेरी सासू माँ जेठानी जी से कहती है कि क्या तुम सच में लड्डू गोपाल की सेवा कर पाओगी। देखो बहू, लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करनी होती है, जैसे तुम उस दिन कह रही थे ना मुझे नहीं लगता कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर भी सकती हो। रहने दो, अंकिता घर पे ही रुकेगी, मैं चली जाती हूँ। और 3 दिन की तो बात है, चौथे दिन हम सभी घर वापस आ जाएंगे। तभी मेरी जेठानी जी फिर से कहती है कि नहीं नहीं मम्मी जी आप ऐसा मत बोलिए, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ, आप बस मुझे पूजा की सारी विधि बता दीजिएगा, मैं कर लूंगी। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि ठीक है छोटी बहू तुम भी जाने की तैयारी करो, बड़ी बहू लड्डू गोपाल की सेवा 3 दिन कर लेगी और चौथे दिन हम लोग सुबह सुबह घर वापस आ जाएंगे। अंकिता जी कहती हैं कि मुझे शादी में जाने का मन तो कर रहा था, पर पता नहीं क्यों अंदर से बेचैनी हो रही थी। जैसी बातें मेरी जेठानी जी ने हमसे कही थी लड्डू गोपाल के बारे में, उसे सुनकर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि लड्डू गोपाल की सेवा वो ठीक से कर सकती है। पर फिर भी जब वो इतना कह रही थी तो हम शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक बात मेरी जेठानी जी को अच्छे से समझा दिया। इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल से कहती हूँ कि गोपू हम 3 दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, आप घर पर रुकना, अपना ख्याल रखना। यह बोलकर हम सभी शादी के लिए चले जाते हैं। पर कहीं न कहीं मेरा मन तो मेरे लड्डू गोपाल में ही लगा था। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं बार बार सोचती कि मेरी जेठानी लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से कर रही होंगी ना। मैं शादी में पहुंचकर अपने जेठानी जी को कॉल करती हूँ, पर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल के बारे में उनसे कुछ भी पूछूं। फिर मैं बात करते करते बीच में उनसे लड्डू गोपाल के बारे में पूछती हूँ। मैं कहती हूँ कि दीदी लड्डू गोपाल कैसे हैं और वो क्या कर रहे हैं। वो बड़े ही प्यार से मुझे जवाब देती है कि लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है और अपने सिंहासन में बैठे बैठे एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी जेठानी जी की बात सुनकर खुश हो जाती हूँ और निश्चिंत भी हो जाती हूँ कि मेरी जेठानी जी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर रही हैं। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। हल्दी की रस्म बहुत ही अच्छे से होती है, सारे रीति रिवाज अच्छे से निभाए जाते हैं। हम सभी शादी में बहुत एंजॉय कर रहे थे। हल्दी वाले दिन मैंने अपने जेठानी जी को कॉल करके लड्डू गोपाल के बारे में नहीं पूछा, पर उसके दूसरे दिन जिस दिन शादी थी मेरा मन बेचैन हो रहा था। सुबह से ही मैं बहुत उदास लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं तो पार्टी में आई हूँ, सब इतने एंजॉय कर रहे हैं, इतने अच्छे से तैयार होकर सभी घूम रहे हैं,
पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी। अब तो मुझे बहुत रोने का मन कर रहा था, पर मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ। तभी अचानक से मेरा ध्यान मेरे लड्डू गोपाल की तरफ जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लड्डू गोपाल मुझे बुला रहे हैं। मैं बार बार सोचती हूँ कि क्या मेरी जिठानी जी लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से कर रही होंगी। लड्डू गोपाल को भोग तो लगाई होंगी ना, लड्डू गोपाल आराम से तो होंगे ना। ये सारे बात मेरे मन में चलने लगे। तभी मैं सोचती हूँ कि एक बार अपने घर पर जिठानी जी को कॉल करके पूछती हूँ। यह सोचकर शादी वाले दिन शाम के लगभग 5-6 बजे मैं अपनी जिठानी जी को कॉल करती हूँ। फिर वो मुझसे बात करती है और लड्डू गोपाल के बारे में पूछती हूँ। वो कहती है कि लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है और अपने सिंहासन पर बैठे हैं। पर मेरा मन तैयार होने का, खुशियाँ मनाने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं कमरे के कोने में जाकर बैठ जाती हूँ। तभी मेरी सासू माँ वहाँ आती है और मुझसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो। मैं रोनी सूरत बनाकर अपनी सासू माँ की तरफ देखती हूँ और उनसे कहती हूँ कि पता नहीं मम्मी जी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ न कुछ तो जरूर हुआ हो, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ है ना, सब कुछ ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रही हो। शायद यहाँ शादी की भाग दौड़ में तुम थक गई हो, और चलो तैयार हो जाओ। सभी तैयार हो रहे हैं ना, नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगा, बारात भी आ जाएगी। अंकिता जी कहती है कि ना चाहते हुए भी मैं वहाँ से उठती हूँ और तैयार होने लगती हूँ। शादी में सभी ने बहुत एंजॉय किया, पर मेरा मन बिल्कुल ही अशांत हो गया था। किसी से कोई मतलब नहीं, मैं एकांत में एक तरफ बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। शादी पार्टी होने के बाद कुछ लोग सो जाते हैं और बाकी के लोग मंडप में शादी देखने लगते हैं। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थकावट सा लग रहा है, मैं अब और नहीं बैठ पाऊंगी। तुम अगर यहाँ बैठकर शादी की बाकी रस्में देखना चाहो तो देख लो, नहीं तो चलो थोड़ी देर सो जाते हैं। अंकिता जी कहती है कि मुझे तो वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने सासू माँ के साथ कमरे में सोने चली जाती हूँ। मेरा बेटा उस समय बहुत छोटा था, लगभग 2 साल का था। उसे भी मैं अपने गोद में लेकर थक गई थी। मैं, मेरी सासू माँ और मेरा बेटा एक कमरे में जाकर सो जाते हैं। जब रात के लगभग 2:30 बज रहे थे, मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मेरे जीवन में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। मुझे एक चौंका देने वाला सपना आता है। मेरे घर पर लड्डू गोपाल के लिए एक छोटा सा बेड है, जिस पर गद्दा, मच्छरदानी के साथ अटैच एक बिछावन है, जिस पे मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ। लड्डू गोपाल को उस गद्दे में सुलाने के बाद ऊपर से मच्छरदानी का जिप लगा देती हूँ, जिससे मेरे लड्डू गोपाल को मच्छर ना काटे और वो आराम से सो सके। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि दोपहर का समय है, हम सभी बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा, जिसका चेहरा मैं सपने में नहीं देख पाती हूँ, बस मुझे यह महसूस होता है कि वो छोटा सा बच्चा मेरा हाथ खींचकर मुझे हमारे घर की मंदिर की तरफ ले जा रहा था। मैं उस बच्चे से बार बार अपना हाथ छुड़ा रही थी। मैं उसे झुंझलाकर पूछती हूँ कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी वो छोटा सा बच्चा हमारे घर के मंदिर की तरफ ले जाता है और मुझे लड्डू गोपाल की तरफ दिखाकर कहता है कि मैया, मैं पिछले 2 दिनों से सो रहा हूँ मैया, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब मैं अपने इस बिछावन में और नहीं सो पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो ना मैया, मुझे नींद से जगाओ ना। अंकिता जी कहती है कि मुझे इस बच्चे की आवाज में भारीपन महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चा रोते रोते मुझसे ये सब कह रहा है। मैं अपने सपने में ही चौंक जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल दोपहर में क्यों सो रहे हैं और ये छोटा सा बच्चा मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है कि लड्डू गोपाल 2 दिनों से भूखे प्यासे यहीं पर ऐसे ही सो रहे हैं। फिर वो छोटा बच्चा मेरा हाथ पकड़कर जो मुझे वहाँ ले गया था, अचानक से अदृश्य हो जाता है और मेरी नींद खुल जाती है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ और इधर उधर देखने लगती हूँ। मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल ने क्यों मेरे सपने में आकर ये सारी बातें कही है।
क्या सच में मेरे लड्डू गोपाल 2 दिनों से भूखे हैं? क्या उन्होंने सच में कुछ भी नहीं खाया है? पर ऐसा कैसे हो सकता था? अपने सपने की बात सोचकर मेरा हृदय कांप रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सारी बातें किससे कहूँ। अगर मैं अपनी सासू माँ से ये बातें कहती हूँ तो कहीं वो ये ना समझे कि उन्होंने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी जेठानी जी को दी है, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। पर उस छोटे से बच्चे का रोते हुए मुझसे ये सारी बातें कहना और लड्डू गोपाल की तरफ दिखाना, मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं अपने सासू माँ को जगाती हूँ, फिर मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे लड्डू गोपाल कैसे हैं। मैं उन्हें अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मेरी सासू माँ मेरे सपने की बात सुनकर चौंक जाती है और हैरान होकर मुझसे पूछती है कि क्या सच में तुमने ये सारी चीजें अपने सपने में देखी है या बस तुम्हें आभास हुआ है? मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ भी आभास नहीं हुआ। मैंने सच में अपने सपने में ये सारी चीजें देखी है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। आप मेरी मनोस्थिति को समझिए, मुझे मेरे लड्डू गोपाल के पास जाना है। अंकिता जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ को भी शायद मेरी जेठानी जी पर भरोसा नहीं था कि लड्डू गोपाल की सेवा वो ठीक से कर सकती हैं। मेरी सासू माँ मुझे समझाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि मेरी जेठानी जी ऐसा नहीं कर सकती है। उन्होंने मुझसे तुरंत कहा कि हम जल्द से जल्द घर के लिए निकलेंगे, तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग शाम तक घर वापस आने वाले थे, परंतु हम लोग उसी दिन सुबह सुबह वहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग घर पहुँचते हैं। उस समय सुबह के करीब 10:30 पौने 11 हो रहे थे। हम लोग डोरबेल बजाते हैं तो मेरे जेठ जी घर का गेट खोलते हैं। हम लोग अंदर जाते हैं तो मेरी जेठानी जी हमें देखकर हैरान हो जाती है। वो हमसे कहती है कि आप लोग तो शाम को घर वापस आने वाले थे ना, अभी कैसे आ गए? हम में से कोई उन्हें कोई जवाब नहीं देता और मैं दौड़कर अपने घर की मंदिर की तरफ भागती हूँ। मेरे पीछे पीछे मेरी सासू माँ भी आती है और वहाँ पहुँचकर मैं जो देखती हूँ उसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। सुबह के लगभग 10:30 पौने 11 बज रहे थे और अभी भी मेरे लड्डू गोपाल वैसे ही सो रहे हैं। यह वही दृश्य था जो मैंने अपने सपने में देखा था। मैं दौड़कर लड्डू गोपाल को उनकी नींद से जगाती हूँ और उन्हें अपने गोद में लेकर सीने से लगा लेती हूँ। मैं लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर बहुत रोती हूँ और उनसे कहती हूँ कि हे गोपाल, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जेठानी जी वहीं सिर झुकाए खड़ी होती है, वो कुछ भी नहीं कहती। मेरी सासू माँ की आंखों में भी मुझे रोते देखकर आंसू आ गए। मैं लड्डू गोपाल का मुंह धुलाती हूँ और उन्हें मिश्री माखन का भोग लगाती हूँ। फिर मैं अपने जेठानी जी से कहती हूँ कि आपने ये क्या किया दीदी? हमने आपको कितना समझाया था ना कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, फिर आप ये कैसे कर सकती हैं? अभी भी मेरे बाल गोपाल सो रहे हैं। अब सच सच बताइए दीदी, उस दिन से आपने लड्डू गोपाल को जगाया ही नहीं ना? मेरी जेठानी जी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं सब कुछ करती थी, बस आज थोड़ा काम के चक्कर में लेट हो गया। मेरी सासू माँ जेठानी जी को डांटते हुए कहती है कि तुम चुप हो जाओ, हमें सब पता है। तुम एक बात जानती हो, जो लड्डू गोपाल की भक्ति दिल से करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं ना, उन्हें हर एक बात का एहसास हो जाता है। लड्डू गोपाल कोई न कोई लीला करके उन्हें हर एक बात से अवगत जरूर करवाते हैं। छोटी बहू ने कल रात एक बहुत ही चौंका देने वाला सपना देखा था। वो सपने में देखी थी कि लड्डू गोपाल ऐसे ही 2 दिनों से सो रहे हैं, भूखे प्यासे रो रहे हैं लड्डू गोपाल। अंकिता जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बार बार पूछती हूँ कि गोपाल, आपको बहुत तकलीफ हुई है ना? आप 2 दिनों से बिना कुछ खाए भूखे प्यासे इस कमरे में ऐसे ही पड़े रहे। सब मेरी गलती है गोपाल, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जेठानी जी यह सुनकर आश्चर्य हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि उन्होंने लड्डू गोपाल को 2 दिनों से जगाया नहीं था, उन्हें भोग नहीं लगाया था। ये सारी बातें हमें कैसे पता चली? क्या ये बात सच में लड्डू गोपाल ने अंकिता को बताया है? और अगर नहीं बताता तो इन सबको कैसे पता चलता?
मेरे जेठानी जी के पास बोलने को शब्द नहीं थे। वो चुपचाप अपने सर को नीचा करके वहीं खड़ी थी। इस घटना के घटे 2-3 दिनों के बाद मेरी जेठानी जी मेरे पास आती है और कहती है, अंकिता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब लड्डू गोपाल तुम्हारे सपने में स्वयं जाकर तुम्हें सारी बातें बता सकते हैं, तो इस बात पर हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि लड्डू गोपाल में प्राण है। नहीं तो ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता चलती। मुझे माफ कर दो अंकिता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अंकिता जी कहती हैं कि मैं अपनी जेठानी जी से कहती हूँ कि दीदी अब परेशान मत होइए। आपकी आंखों से लड्डू गोपाल के प्रेम में, भक्ति में जो आंसू गिर रहे हैं ना, वो मोतियों के समान है। शायद ये मेरे बाल गोपाल की ही लीला थी। आपके मन में भक्ति जगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारी लीलाएं की। अंकिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की ये चौंका देने वाली लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।